नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। आज हम बात करेंगे नारी शक्ति के बारे में और आने वाला जो दशक है उसमें जो है इनकी क्या भूमिका होगी और ये किस प्रकार से जो है इस देश की जो दशा है उसको बदलने में जो है मदद करेंगी। इसके बारे में जो है आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसा आपको पता है कि हमारा जो देश है वो लगातार नारी के डेवलपमेंट के लिए जो है कुछ ना कुछ नए तरीके से जो है गवर्नमेंट काम कर रही है ताकि जो है उनको मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। आपको ये पता होगा कि नारी वंदन अधिनियम जो दशकों से जो है इंतजार था उसको जो है अब इम्प्लीमेंट करने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है और ये जो है बहुत ही जल्द हमारे संसद और विधानसभाओं में हो जाएगा, जिसमें 33% जो है वुमेन की भागीदारी होगी। इससे होगा क्या कि जो भी पॉलिसीज़ बनेंगी, जो भी स्कीम बनेगी, उनमें जो है उनकी पूरी तरीके से भागीदारी होगी। और कोई भी अगर पॉलिसी बने, कोई स्कीम बने, तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो है वुमेन का पार्टिसिपेशन पूरी तरीके से हो और जो भी विकास हो वो समावेशी होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए। तभी जो है आप सभी के फील्ड को छूते हैं, टच करते हैं। क्योंकि अगर कोई एक, जैसे मान लीजिए पुरुष प्रधान अभी तक हमारा देश रहा है, यहाँ पे जो है पैट्रियार्की चलती आई है, चाहे वो आप अभी देख लीजिए, चाहे जुडिशरी देख लीजिए, चाहे राज्यसभा देख लीजिए, लोकसभा देख लीजिए, विधानसभा में देख लीजिए, जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है। लेकिन आने वाला जो दशक है उसमें जो है इनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और हर एक फील्ड में इनकी जो भागीदारी है वो बढ़ेगी। अब जैसे कि नारी वंदन अधिनियम के आने से सीधी सी बात है कि जब पॉलिटिक्स में वुमेन इस प्रकार से एक्टिव होंगी तो वो देश की जो भी नियम बनते हैं, जो भी कानून बनते हैं, उसमें जो है वो अपनी भागीदारी पूरी तरीके से प्रकट कर पाएंगी। और ये कहा भी जाता है कि किसी भी देश का जो है विकास तभी होता है जब वहाँ की आधी परसेंट, कहने का मतलब कि 50%, अब कोई भी देश होता है तो उसमें 50-50% ही जो है रेशियो लगभग होता है कि 50% जो है पुरुष है, 50% महिलाएं हैं। अब मान लीजिए किसी देश में 50% वुमेन जो है काम ही ना करे तो उस देश की जो है इकोनॉमी को क्या होगा, उसकी जीडीपी को क्या होगा। अर्थशास्त्रियों का मानना है, इकोनॉमिस्ट जो हैं वो ये मानते हैं कि आने वाले दशक में जिस प्रकार से वुमेन को पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, इसके हो जाने से इंडिया के जीडीपी में जो है लगभग 27% इजाफा होगा। आप कल्पना करिए कि वुमेन के जो है काम करने की वजह से देश का जो है कितना विकास होगा। आज जो यूरोप, अमेरिका है वो क्यों इतना विकसित है? क्योंकि वहाँ पे वुमेन पार्टिसिपेशन बिल्कुल इक्वल है मैन की इतना, इसलिए जो है वो देश इतने आगे हैं, इसलिए जो है वहाँ पे इस प्रकार का ग्रोथ है। और हमारा देश जो है आने वाले समय में इसी प्रकार से काम कर रहा है और इसको जो है ऊंचे ले जाने की कोशिश की जा रही है। अब आप देखिए, किसी भी फील्ड में देख लीजिए, जो स्टेम की बात करते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग है और मैथ्स में, उसमें जो है महिलाओं की भागीदारी आप देख रहे होंगे। एमएनसीज में जो है बड़े बड़े पोस्ट पे जो है वुमेन काम कर रही हैं। आप इंजीनियरिंग में देख लीजिए, आप जो है मैथ्स में देख लीजिए, टेक्नोलॉजी, साइंस, इन सारे फील्ड में जो है वुमेन पूरी तरीके से अपना भागीदारी प्रस्तुत कर रही है। और उसके लिए जो है गवर्नमेंट हर कोई जो है इनिशिएट कर रहा है ताकि जो है उन्हें वो मौका मिल सके, वो जो है अपनी भागीदारी दिखा सके। आपको जो है मुद्रा योजना के बारे में पता होगा, जिसमें गवर्नमेंट बिना कोलेट्रल के लोन देती है। उसमें जो है 70% जो है जो लोन दिया गया है वो वुमेन को दिया गया है। अब आप कल्पना करिए कि जो वुमेन जॉब सीकर होती है, जॉब के लिए जो है भटकती हैं, वो जॉब क्रिएट कर रही हैं। इसका मतलब तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश में वुमेन को लेके जिस प्रकार से उनके ग्रोथ के लेके उनके जो है ताकि वो मेन स्ट्रीम में आकर एक पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें, उसके लिए जो है सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और हर एक वुमेन को ये समझना चाहिए कि उसकी जो भागीदारी है वो किसी भी देश के लिए कितनी प्रभावी और उन्नतशील हो सकती है। आप जो है आजकल देखिए, आप कॉम्बैट में देख लीजिए,
आप आर्मी में देखिए, नेवी में देखिए, एयरफोर्स में देखिए, हर जगह पे जो है वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है और ये आने वाले समय में एक बिल्कुल जो है इक्वल हो जाएगा, मेन के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे देश के लिए जो है सबसे अच्छी और बहुत ही सुंदर बात होगी, क्योंकि इससे हमारे देश का जिस प्रकार से विकास होगा, फिर जो है हमें मैच करना किसी भी देश के लिए आसान नहीं होगा। हमारे यहाँ पे यही मुश्किल रहा है कि 50% जो हमारे यहाँ की पॉपुलेशन है, जो वुमेन है, उनको जो है ना तो वो अपॉर्चुनिटी मिली, ना वो मौका मिला, ना तो जो है उन्हें वो अपॉर्चुनिटी दिया गया। तो जब ये सारी चीज़ें एक साथ घटित होंगी, तब जो है हमारे देश में एक नए तरीके से जो है बूम आएगा और हम जो है एक नए इस तरीके से निकल के आएंगे कि हम भी जो है डेवलप कंट्री के श्रेणी में आकर अपने आप को कह सकेंगे कि हाँ, हमने वो जो है काम किया है और इतनी फास्ट ग्रोइंग कंट्री के तौर पर उभरेंगे जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं आने वाले 10 साल में। आपने देखा होगा कि जो नॉर्मल जो गृहिणी हैं, उनके लिए जो है गवर्नमेंट ने उज्ज्वला योजना हो या हर घर जल योजना हो, इसीलिए किया गया था ताकि जो है उनका समय बच सके, उस समय का जो है वो सही उपयोग कर सकें। भाई जाहिर सी बात है कि जो गृहिणी है, जो घर में है, जो हाउस वाइफ है, उन्हें जो है खाना बनाना होता था। गांव की मैं बात कर रहा हूँ जैसे, तो वहाँ पे अभी कुछ साल पहले तक जो है चूल्हा ही जलते थे। जो उज्ज्वला योजना की आने की वजह से हर घर में जो है गैस पहुँची। अब गैस पहुँच गई, इसका मतलब है कि वो जो है खाना जल्दी पका पाएंगी। लकड़ी में क्या होता था, पहले आप लकड़ी काट के लाओ, लकड़ी जलाने में कितना दिक्कत, धुआं उससे जो है उसके उनके स्वास्थ्य पे सीधा असर पड़ता था। तो इन सब से जो है बचाव के लिए ये एक बहुत अच्छी स्कीम लाई गई। साथ ही जो है हर घर जल योजना, आप जो देख रहे होंगे जल मिशन जो रहा, जल जीवन मिशन, उसका यही उद्देश्य था कि जो वुमेन बहुत दूर जाके पानी लाने जाती थी, वो जो है अब सीधे उनके घर के पास टोटी है, खोलेंगी, पानी जो है उनको उपलब्ध हो जाएगा। ये उद्देश्य था जो है जल जीवन मिशन का। तो इससे जो है वुमेन को एक वो टाइम मिल पाएगा, एक जो है वो अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी उन गृहिणियों के लिए भी जो अभी गांव में हैं या जो पढ़ नहीं पाई। आने वाले समय में अभी जो वुमेन है वो तो सब पढ़ रही हैं, जो भी लड़कियां हैं वो सब पढ़ रही हैं। तो पढ़ने से होगा क्या कि वो जो है सारी बातों को जान पाएंगी, सीख पाएंगी। उनके पास जो है कई सारे फील्ड होंगे कि वो चुन सकती हैं कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन जो गृहिणी हैं, पढ़ी लिखी नहीं हैं, उनके लिए भी जो है ऐसे काम किए जा रहे हैं कि वो अपने तरीके से कुछ कर सकें। मान लीजिए कि जो बेसिक चीज़ें हैं घर में, खाना बनाना, ये सारी चीज़ें गृहिणी वालों कर लिया, उसके बाद अगर उनके पास समय बचेगा तो वो कुछ क्रिएटिव कर सकेंगी, कुछ ऐसा कर सकेंगी कि बना के जो है वो बेच सकती हैं, सेल कर सकती हैं। ऐसा बहुत सारी औरतें करती हैं। तो इससे जो है हमारे देश को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो देखते हैं आने वाले समय में ये किस प्रकार से जो है काम करता है और किस प्रकार से नई नई चीज़ें, जिस प्रकार से गवर्नमेंट प्रयास कर रही है और अलग अलग जो है प्राइवेट एंटिटीज़ भी जो है इसको लेके कंपेन कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसका असर जो है आने वाले 10 साल में देखने को ज़रूर मिलेगा। आप क्या समझते हैं? आप कमेंट करके बताइए कि किस प्रकार से जो है आपने देखा है कि एक चेंज आया है, एक जो है नई थिंकिंग आई है, सोच आई है, जिसकी वजह से लोगों को इसमें बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया देखने को और समझने को मिल रहा है। तो आज इतना ही। अगले वीडियो में किसी और सब्जेक्ट पे बात करेंगे। हम इस चैनल पे इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करते हैं। आप जो है इसे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि फॉलो और सब्सक्राइब करने में आपका जो है कुछ जाता नहीं, लेकिन इससे जो है हमें वो ऊर्जा मिलती है ताकि हम आपके लिए वो बेहतर से बेहतर जो है वैल्यू क्रिएट कर सकें, जो आपके लिए और उस हर एक व्यक्ति के लिए जो ये जानना आवश्यक है कि कौन सी चीज़ें कितनी इम्पॉर्टेंट हैं और उन्हें क्यों जाननी चाहिए। आप क्या समझते हैं? आप भी शेयर करिए ताकि हम साथ में मिलकर इन बातों को सीख सकें, समझ सकें। नमस्कार।